चीन के बाद नेपाल की चालबाजी, उत्तराखंड में मजदूरों पर निशाना, क्या जिनपिंग की है खतरनाक प्लानिंग? तवांग में चीन की चालबाजी के बाद अब उत्तराखंड में नेपाल का उपद्रव देखने को मिला है। धारचूला में काली नदी के किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण कर रहे भारतीय मजदूरों पर बॉर्डर पार से नेपालियों ने पत्थरबाजी की, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि निर्माण कार्य में लगे कई वाहनों के शीशे टूट गए। सिंचाई विभाग के कार्यपालक फरजान अहमद ने बताया कि नेपाल की तरफ से 11वीं बार पत्थरबाजी की गई है, जिसमें मजदूर भी घायल हो रहे हैं और निर्माण कार्य भी बाधित हो रहा है। इस बार नेपाल की साइड से लगातार 11वीं बार पत्थरबाजी हुई है। लगातार 1 घंटे तक पत्थरबाजी चली है, जिससे कि हमारा काम बाधित रहा है। इसी दौरान पत्थरबाजी के दौरान 2 डंपर और 1 पोखरण का शीशा टूटा है, साथ ही ड्राइवर को चोट भी आई है। अगर इसी तरह से पत्थरबाजी चलती रहेगी तो हम काम करने में असमर्थ रहेंगे और हमें यहीं पर काम को रोकना पड़ेगा। तो हमारी प्रशासन से गुहार है कि इन पर अंकुश लगाया जाए और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके नाम पर FIR हो और कोई ना कोई कदम उठाया जाए। भारतीय क्षेत्र में काम कर रही कंपनी के मैनेजर इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि पत्थरबाजी के दौरान उनका लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा देने की गुहार लगाई। साथ ही बताया कि नेपाल पुलिस और नेपाली सेना के सामने पत्थरबाजी की जा रही है, जिसके बाद भी पत्थरबाजों की गिरफ्तारी नहीं हो रही। देखिए, हमारा काम ऑलरेडी 10-15 दिन डिले हो चुका है और ऐसी स्थिति में यदि काम बाधित होता रहेगा तो हमें घटगाड़ पोर्शन में काम कम समय पे करने में बहुत कठिनाई होगी, जिसके बाद आपदा काल में संपूर्ण धारचूला खतरे में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए ताकि लेबर भी है और भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो उनको किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। आज भी 2 डंपर ये इनके शीशे टूटे हैं और ड्राइवर भी बाल बचा है। पार की सेना पुलिस इनकी देख रही थी, इन्हीं के सामने पत्थरबाजी हो रही थी और सुरक्षा बल भी इनका यहाँ खड़ा था, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। 3-4 लोग थे जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। धारचूला में काली नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने का काम भारत और नेपाल दोनों देशों की सहमति के बाद शुरू किया गया था, लेकिन अब नेपाल की तरफ से लगातार हो रही पत्थरबाजी से वहां काम पूरा होने में दिक्कत आ रही है। खैर, देखना होगा भारतीय प्रशासन क्या बरसात आने से पहले काम पूरा कर पाएगा या नेपाल से बातचीत में ही समय गंवाकर आने वाली तबाही का इंतजार करेगा, क्योंकि आशंका जताई जा रही है अगर घटधार के 0 पॉइंट पर जल्द ही तटबंध का निर्माण नहीं किया जाता है तो बरसात में आधे से ज्यादा धारचूला काली नदी के आगोश में समा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।